नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का पेमेंट कैसे करना होता है और टीडीएस का पेमेंट आप कब कर सकते हैं। साथ में उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी वो भी डिस्कस करेंगे और टीडीएस की वर्किंग कैसे करना है, आपको एक्सेल सीट में चालान की एंट्री कैसे करोगे, ये सारी प्रोसेस आप इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीडीएस क्या होता है। टीडीएस का पूरा नाम है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उद्गम स्थान पर काटा गया कर। एग्जाम्पल के लिए समझिए, मिस्टर ए है और एक मिस्टर जेड है। ए को पेमेंट करना है मिस्टर जेड को, मान के चलो 50,000 रुपये। तो इसमें से वो कुछ परसेंटेज जो भी सेक्शन के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा उसमें वो काट के बाकी पेमेंट जेड को कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम 10%, तो 10% हो जाता है इसका 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये ये टीडीएस हो गया जो कि गवर्नमेंट को जमा कराना है ड्यू डेट पर, और इसमें से काट के 5 तो बाकी बचा 45, ये जेड को पेमेंट किया जाएगा। अब इसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, पेमेंट कैसे होगा चालान, वो आगे बात करेंगे हम इसमें। तो चालान का पेमेंट की बात करें तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कैसे भी कर सकते हैं। आपको चालान जनरेट करना है, आप बैंक के थ्रू कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ड्यू डेट की बात करें तो इसकी ड्यू डेट रहती है हमेशा 7 तारीख अगले महीने की। जैसे कि अगर आप अप्रैल का पेमेंट कर रहे हो तो इसकी ड्यू डेट रहेगी 7 मई, दिसंबर का पेमेंट कर रहे हो तो 7 जनवरी। लेकिन अगर आपको पेमेंट करना है मार्च का तो मार्च के लिए 30 अप्रैल लास्ट डेट होती है पेमेंट करने के लिए। बाकी जो मंथ बचते हैं उनके सब की डेट 7 तारीख रहती है। अगले महीने की 7 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब बात करते हैं कि टीडीएस की वर्किंग। टीडीएस की वर्किंग में क्या करना है, चालान एंट्री कैसे होगी। उससे पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पेमेंट कैसे करना होता है। तो यहाँ हमने एक चालान बना रखा है कि ये आपका टैक्सेबल अमाउंट ये और इस टाइप से ये हमें जमा कराना है। एग्जाम्पल के लिए 12,826 रुपये ये टैक्स जमा कराना है। तो इसको कैसे जमा कराना है उसके बाद हम वापिस इस सीट पे आएंगे। बारह 826 ये 194 क्यू में जमा कराना है। टीडीएस जमा कराने के लिए आपको सबसे पहले पोर्टल पे आना है, वहां लॉगिन करना है incometax.gov.in। यहाँ आपको डैशबोर्ड पे ओपन होगा, ई पे टैक्स, आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको 10 नंबर एंटर करना है और यहाँ कंफर्म करना है, मतलब जो 10 नंबर आपने यहाँ फीड किया है वही 10 नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। इसके बाद आपको आपके फोन नंबर डालना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपकी डिटेल फैच आउट हो जाएगी। आप अपनी डिटेल मैच करें कि पैन नंबर ठीक है, 10 नंबर ठीक है आपका, उसका नाम जो आ रहा है वो आपके 10 नंबर के आधार पे है। अगर हाँ तो कंटिन्यू करें, अदरवाइज दोबारा बैक करके चेंज करें और करेक्ट डिटेल एंटर करें। तो यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे असेसमेंट ईयर पूछा जाएगा। टीडीएस के केस में यहाँ असेसमेंट ईयर आपका 2025-26 आएगा, क्योंकि जो हम टीडीएस का काम कर रहे हैं 2025 और 26 की असेसमेंट ईयर है, जिसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा आपका 2024 और 25। इसका हम पेमेंट करने के लिए यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं 2025-26, जो कि आपको यहाँ नीचे शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा, तो आपको टीडीएस या टीसीएस पेमेंट करना है तो आप यहाँ क्लिक करोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन से सेक्शन में टीडीएस जमा कराना है। तो यहाँ आप सर्च बॉक्स में डाल सकते हैं जिस नेचर का आपका पेमेंट हो। जैसे प्रोफेशनल फीस है तो आप यहाँ प्रोफेशनल फीस टाइप करोगे, अगर परचेज है तो परचेज का टाइप करोगे, या फिर आपने रेंट पे किया तो उस पर टीडीएस काटना है, वो एक्सेट्रा बहुत सारे जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग टीडीएस जमा कराना होता है। तो अभी हमें 194 क्यू में जमा कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे PURC परचेज। तो यहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा डिडक्शन एट
ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम परचेज ऑफ गुड्स। 194 क्यों आ जाएगा, यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ देखना है कि कंपनी पे टिक करना है अदर देन कंपनी पे, जिसका आप टीडीएस काट रहे हो। मान के चलो हम टीडीएस काटने वाला मिस्टर ए, और टीडीएस जिसको पेमेंट करना है मैं वो है जेड। तो ये ध्यान रखना आपको, ये कंपनी है या अदर देन कंपनी है, मतलब इंडिविजुअल है या प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, एचयूएफ, इनमें से कोई है या फिर कंपनी, ये देखना आपको। अगर वो कंपनी है तो आपको यहां टाइप टिक करना है कंपनी डिडक्टिव कॉर्पोरेशन टैक्स। अगर वो कंपनी नहीं है तो आपको ऊपर वाले पे टिक करना है। सर ये कैसे पता चलेगा कंपनी है या नहीं? आपको सिंपल उस सामने वाले पर्सन का पैन नंबर लेना है जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं। पैन नंबर में आपको 4th डिजिट देखना है। जैसे आप 4th डिजिट देखोगे, अगर वहां सी मेंशन है तो इसका मतलब है वो कंपनी है और आपको यहाँ कंपनी पे सेलेक्ट करना है। अगर वो सी नहीं है तो आपको अदर देन कंपनी पे सेलेक्ट करना है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि सर ये डाउट क्लियर हो गया कि सर ये कंपनी पे कब सेलेक्ट करना है और अदर देन कंपनी पे कब सेलेक्ट करना है। तो हमारे केस में कंपनी है तो हम कंपनी पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि पैन नंबर का 4th लेटर क्या है हमारा, सी। तो यहां टैक्स का अमाउंट फीड करेंगे 12,826, ये वाला अमाउंट। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहां आपसे पेमेंट मोड पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट कैसे करना, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर पे, आरटीजीएस या अदर गेटवे पे। तो यहाँ हम नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी बैंक है या फिर कोई अदर बैंक है, तो हमने एसबीआई सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ आपका चालान का प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ आप सारी डिटेल चेक करें एक बार, उसके बाद आगे प्रोसीड पे क्लिक करोगे। तो असेसमेंट ईयर 25-26 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, मतलब कंपनी का पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद टीसीएस या टीडीएस पेमेंट है और 194 क्यू में पेमेंट, सेक्शन भी सही है और एसएससी भी, जिसका टैक्स काट रहे हैं हम बोलते हैं पे, दोनों ठीक है। इसके बाद आप नीचे टैक्स अमाउंट मैच करेंगे कि टीडीएस का जो अमाउंट है वो सही है ना। इसके बाद आपको पे लेटर या पे नाउ, अगर चालान से पे करना है बाद में तो आप यहां से कर सकते हो, और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है अभी तो आप यहां पे क्लिक करोगे। तो पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे पे नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां आपको टर्म एंड कंडीशन आएगा, नीचे ड्रैग डाउन करके यहां आपको एग्री पे क्लिक करना है, सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टू बैंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका आईडी पासवर्ड मेंशन करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको चालान अमाउंट की डिटेल शो हो जाएगी, कौन कौन से सेक्शन में अमाउंट कितना है, ये अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल सही है। इसके बाद जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास ओटीपी आएगा, आपके फोन नंबर पे ओटीपी एंटर करना है और कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे, यहाँ पे आप अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आप ड्रैग डाउन करके वहां भी ये सेम ऑप्शन आएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद आप चालान ओपन करोगे तो आपका चालान इस टाइप का शो होगा, चालान रिसिप्ट। यहाँ आपका टैन नंबर आ जाएगा, फर्म का नाम, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, और आपने टैक्स किसका पे किया है, कंपनी का या अदर देन कंपनी का, कौन से सेक्शन में पे किया है, कितना अमाउंट पे किया है, चालान नंबर क्या है, डेट क्या है, एक्सेट्रा, और चालान नंबर क्या है, बीएसआर कोड क्या है, सारी डिटेल आपकी इस चालान में शो हो जाएगी। तो इस टाइप से आप स्टेप बाय स्टेप टीडीएस का पेमेंट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको कंप्लीट जानकारी मिली होगी। अब आगे बात कर रहे हैं कि सर टीडीएस की वर्किंग कैसे करना है और चालान एंट्री कैसे होगी। तो अब आते हैं अपनी तो हम एक्सेल सीट पे आ जाएंगे। यहाँ आपको एक्सेल सीट में बनाने हैं, ये 8-10 कॉलम बनाने हैं। ऊपर आपका फर्म का नाम लिखना है, यहाँ एड्रेस लिखना है, आपकी फर्म का जो भी एड्रेस होगा, यहाँ टैन नंबर मेंशन कर दोगे, यहाँ क्वार्टर मेंशन कर दोगे, कौन से क्वार्टर के आप रिटर्न बना रहे हैं जिसकी डिटेल आप एंटर करोगे, टीडीएस रिटर्न बना रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ नीचे मंथ ऐड कर दोगे, कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक की आप डिटेल बना रहे हैं। यहाँ डिडक्टी का नाम, जैसे जिसका भी आपने टीडीएस काटा है उसका नाम आएगा, उसका पैन नंबर यहाँ मेंशन होगा। इसके बाद कौन से मंथ का आपका ट्रांजेक्शन था और उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, टैक्सेबल अमाउंट क्या था जिसपे हमें टीडीएस काटना था, कौन से सेक्शन में काटना है वो, इसके बाद रेट क्या रहेगी उस सेक्शन में
टीडीएस की। इसके बाद टीडीएस का अमाउंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट अमाउंट क्या है, अगर कुछ इंटरेस्ट लेट पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट ड्यू डेट, आपने कब पेमेंट किया है, उसका चालान नंबर क्या है, बीएसआर कोड क्या है, चालान अमाउंट क्या है, रिमार्क लिखोगे कि आपने किस नेचर का पेमेंट किया है। इस सारी डिटेल आप एंटर करते जाओगे। तो जैसे कि अभी हम अब चालान एंट्री करने के लिए आपको अपना चालान डाउनलोड कर लेना है, यहां से आपकी डिटेल एंटर करते जाना है। तो यहाँ आप अपना जो डिटेक्टिव है उसका नाम एंटर करोगे और उसका पैन नंबर। एग्जांपल के लिए मैं एंटर कर देता हूं ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहां पैन नंबर डाल देता हूं, ये फोर्थ लेटर C आ गया इस टाइप से। मंथ कौन सा था, ड्यू डेट क्या रहेगी, जनवरी है तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, अगले महीने की 7 तारीख। इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट, पूरे महीने में ट्रांजैक्शन कितने को हुआ था, कौन से सेक्शन में काटना है, रेट क्या है, जैसे 194Q इसकी रेट है 0.1%। ये टीडीएस, इसका फॉर्मूला लगाया, टीडीएस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ गया। इंटरेस्ट अमाउंट, कोई लेट पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आ जाएगी। इसके बाद आपसे पूछ रहा है अगर आपने पेमेंट किया है तो चालान नंबर बताएं। नीचे आपको चालान नंबर शो हो जाएगा, यहां से ये चालान नंबर आप एंटर कर दोगे 59। इसके बाद BSR कोड, ये भी आपको चालान में मिलेगा। यहां आपसे जीरो नहीं आ रहा तो आपको एंटर के पास में एक कॉमा होगा उसको दबाना है, उसके बाद आप जीरो टाइप करोगे तो जीरो टाइप हो जाएगा। इसके बाद आप चालान अमाउंट पूछेगा, चालान अमाउंट कितने का है, 22,12,826 का। इसके बाद आपसे पूछेगा रिमार्क, तो ये रिमार्क में बता देंगे कि हमने किस पे टीडीएस काटा है, परचेज पे। ऐसे सेम अगला चालान एंटर करोगे, उसका पैन नंबर, पार्टी का नाम XYZ एंड कंपनी। मान के चलो ये है एक प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसको हमने रेंट पे किया है। यहाँ सेम चालान नंबर, ऐसे टीडीएस का चालान देखोगे उसमें से डिटेल एंटर करोगे, अगला चालान, मान चलो ये पार्टनरशिप फर्म में इसको हमने प्रोफेशनल फीस ली है, इससे सॉरी प्रोफेशनल फीस पेमेंट किया है तो उस पर टीडीएस लगता है 10%। तो टीडीएस काटा, इसकी ड्यू डेट कब है, अप्रैल का है तो इसकी ड्यू डेट रहेगी 30 अप्रैल। अगर मार्च का मंथ का ट्रांजैक्शन है तो इसकी ड्यू डेट रहेगी 30 अप्रैल। बाकी मंथ को सभी का डेट रहेगी 7 तारीख अगले महीने की, एक्सेप्ट मार्च, क्योंकि मार्च में 30 दिन दिए होते हैं कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस टाइप से और भी मिसलेनियस ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इसलिए इस महीने की आपको 30 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हो। सेम इसका भी चालान रैंडम आप चालान में से देखोगे, ये एंटर करोगे, अमाउंट पे करोगे टीडीएस का, इस टाइप से आप रिमार्क, ये आप आपकी एक्सेल सीट की वर्किंग बना सकते हैं। इसके बाद आपको ये अपने
टैक्स कंसल्टेंट को आप सेंड कर दोगे और वो आपकी रिटर्न अपलोड कर देगा। अगर आपको इंटरेस्ट का बनाना है तो वो भी आप नीचे बना सकते हो, इस कॉलम से सेम कॉलम बनेगा, बस उसमें ओवर ड्यू का अमाउंट और डेट डालनी है कि कितना दिन हो गया और उसको इतना ओवर ड्यू अमाउंट हो गया तो उसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना बनेगा सेम। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।